हाँ डियर स्टूडेंट्स, टेंस के अंदर अपने देख रहे थे प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट जिसे कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। ये पास्ट में होते हैं, ये किस में होते हैं, फ्यूचर में होते हैं। तो प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है उसके अंदर आपको पहले बता दिया, पहले 3 वीडियो हो गई है, जो ए, बी और सी। इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या देखा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बी में देखा था सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस कॉम्प्लीमेंट। थर्ड सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव और ऑब्जेक्ट। अब जो हिंदी के जैसे सेंटेंस होते हैं जिसके पीछे मान लो ता है, ती है, ते है, इनसे एंडिंग होते हैं, तो उनको अपने किससे बनाते हैं, इससे बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है। और इसी में जैसे मान लो कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक प्लेयर हूँ, तो वो इससे बनते हैं सब्जेक्ट इज़, आर, एम प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं है, ये इसी में ही है, क्योंकि ये जो कॉम्प्लीमेंट है, ये जो वर्ब है आपकी एज ए मेन वर्ब यूज़ हो रही है। इज़, आर, एम जो है इसके बाद में ये इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वाली वर्ब होती है, इसलिए यहाँ क्या है कि इनको बनाएंगे किससे, इज़, आर, एम प्लस कॉम्प्लीमेंट से। और ये बताते हैं पोजीशन। जैसे लता के पास में एक बुक है, ठीक है, तो किससे बनेगा फिर, लता हैज़ ए बुक। तो जो हिंदी के सेंटेंस जैसे ता है, ती है, या फिर है, या मेरे पास में कोई चीज़ है, उसके पास कोई चीज़ है, वो अपने किससे बनाएंगे, इससे बनाएंगे। साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस अपने यूज़ कहाँ करते हैं, जो चीज़ें रेगुलर होती हैं, रेगुलर एक्शन है, ठीक है। जैसे कोयल है घोंसला नहीं बनाती है, ठीक है, मैं शाम को दूध पीता हूँ। इस तरीके से जो सेंटेंस है जो रेगुलर एक्शन में बनते हैं वो अपने किस में शामिल करते हैं, प्रेजेंट के सिंपल टेंस में करते हैं। तो इसके बारे में पहले जो 2 वीडियो के अंदर अच्छे से बता दिए हैं। इसका आपका सिंपल बताया था, नेगेटिव बताया था। अब इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव, उसमें नेगेटिव देखना है अपने को। जैसे इसके भी एक 2 एग्जाम्पल लेते हैं ताकि कनेक्ट वापस से हो जाएं। He writes a letter। नेगेटिव क्या हो जाएगा, he does not write a letter। He does not write a letter। उसके बाद में इंटरोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। जैसे ये हेल्पिंग वर्ब होती है ना, इसको शुरू में लिखना होता है, डज ही राइट ए लेटर। एक देखो, ये सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, ठीक है, बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है। यहाँ सब्जेक्ट, उसके बाद में देखो 2 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट, नोट के बाद में यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है। जब अपने इंटरोगेटिव बनाएंगे तो देखो रटने की जरूरत नहीं है, इस हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाना है, डज, डज ही, ठीक है, राइट, यहाँ सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब आ गई, राइट ए लेटर। डज ही नोट राइट ए लेटर। ये कौन सा हो गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव। उसके बाद में WH वर्ड, तो एक तो इसके अंदर ये बनता है। अब WH वर्ड देखो कहाँ लगाएंगे, वो देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट है, फिर नोट है, फिर मेन वर्ब है, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब WH वर्ड जो है सबसे पहले ये लिखा, जैसे हु। जब यहाँ सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो यहाँ डज नहीं लगता है, फिर सीधा क्या लगाना है, हु, ठीक है, राइट्स Who writes a letter। लेटर कौन लिखता है, आंसर क्या हो जाएगा, he writes a letter। वो क्या लिखता है, तो इसमें डज आएगा फिर, what does he write। व्हाट डज ही राइट। जब इसमें ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है तब देखो हेल्पिंग वर्ब डज लगेगी, जब सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है तब इसके अंदर डज नहीं लगाना है।
अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसको समझना बहुत अच्छे से ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अपने को फिर आगे जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने हैं, पैसिव वॉइस करने हैं, तो उसमें फिर दिक्कत नहीं आती। अब जैसे ही राइट्स ए लेटर, ही डज नॉट राइट ए लेटर, डज ही राइट ए लेटर, डज ही नॉट राइट ए लेटर, हु राइट्स ए लेटर और व्हाट डज ही राइट। पैसिव वॉइस में इनमें स्ट्रक्चर काफ़ी ज़रूरी है। जब क्या है कोई भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, भाई कोई क्वेश्चन है, ठीक है, उस क्वेश्चन को समझने के बाद में उसी टेंस में अपने को आंसर देना है कि भाई इसमें ये पूछा कि भाई ये जो लेटर है कौन लिखता है, ठीक है, वह क्या लिखता है, तो आंसर ये दोनों का एक ही आ रहा है, ही राइट्स ए लेटर। अब ये देखो इसके बारे में ये देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे सी इज़ ए डांसर, वो एक डांसर है, सी इज़ ए डांसर। नेगेटिव कैसे बनेगा? सी इज़ नॉट ए डांसर। इंटरोगेटिव में इज सी ए डांसर, इज सी नॉट ए डांसर, और व्हाट इज सी, व्हाट इज सी, व्हाट इज सी, तो सी इज ए डांसर। इस तरीके से क्या है कि जैसे अपने वो माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट टीचर लिखते हैं, तो देखो पहले इसमें ये स्ट्रक्चर काम आ जाएगी, ठीक है, और उसके बाद में ये भी बीच में काम आती है। इसके बाद में तीसरी जो स्ट्रक्चर है ये है अपने पास में, तो इसके दो बताए थे आपको, तो देखते हैं इसको, एक एग्जांपल लेते हैं, फिर चार जो जितने भी बनते हैं ना इसमें 4-5, वो सारे इसमें एग्जांपल करके देखते हैं, उसके बाद में फिर यूजेज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर के ऊपर बेस आप क्या है कि जैसे 2, 4, 5 ना एग्जांपल लो और उसको बनाओ, खुद प्रैक्टिस करोगे ना, फिर आसानी से क्या है ये आपको याद हो जाएंगे, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तीसरी स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल लेते हैं, मधुर के पास एक लैपटॉप है, मधुर के पास एक लैपटॉप है, तो मधुर हैज़ ए लैपटॉप। नेगेटिव कैसे बनेगा? मधुर हैज़ नॉट ए लैपटॉप। इसको आप ऐसे बना सकते हैं, मधुर डज नॉट हैव ए लैपटॉप। मधुर हैज़ ए लैपटॉप, मधुर हैज़ नॉट ए लैपटॉप, मधुर के पास लैपटॉप नहीं है। मधुर डज नॉट हैव ए लैपटॉप, यानी आप इसकी जो नेगेटिव है दोनों ही तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले ये सब्जेक्ट, ये यहाँ मेन वर्ब है, फिर उसके बाद नोट और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब इस तरीके से बनाएंगे तो ये मधुर है, मधुर के बाद ये हेल्पिंग वर्ब है, फिर नोट, और उसके बाद में फिर क्या है, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो हैव आएगी, और उसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। अब इंटरोगेटिव में देखो, हैज़ मधुर ए लैपटॉप, या फिर इस तरीके से देखो, डज मधुर हैव ए लैपटॉप। ये
ये है आपकी सिंपल स्ट्रक्चर है ये, यानी सिंपल सेंटेंस। उसके बाद में ये है सेकंड, इसमें दोनों ही शामिल कर देते हैं, ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद में ये है इंटरोगेटिव। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। फिर अब इस इंटरोगेटिव के बाद में देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी इसमें स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखो। ये पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में फिर वर्ब है, फिर आपके इसमें हैज मेन वर्ब है। मधुर हैज नॉट ए लैपटॉप। उसके बाद में अगर इसमें डज लगाते हैं तो फिर हैव आएगा। मधुर डज नॉट हैव ए लैपटॉप। हैज़ मधुर ए लैपटॉप, डज मधुर हैव ए लैपटॉप। फिर हैज़ नहीं लगाना है, क्या लगाना है, हैव लगाना है यहाँ पर। अब देखते हैं इसके इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। एक फर्स्ट जो है प्रेजेंट सिंपल है, उसमें जितने स्ट्रक्चर है उसको अगर अपने ढंग से समझ लेते हैं तो आगे वाली स्ट्रक्चर को समझने में दिक्कत नहीं आती। सिर्फ एक एग्जांपल या जो पहली स्ट्रक्चर अपने लिखते हैं ना, उससे क्या है कि आगे वाली अपने आप बन जाती है। फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, हैज़, उसके बाद में प्लस क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर ऑब्जेक्ट। या इस तरीके से डज प्लस सब्जेक्ट, फिर नोट प्लस हैव प्लस में ऑब्जेक्ट। हैज़ ही ए न्यू मोबाइल। ये तो सिर्फ क्या हुआ, इंटरोगेटिव। अब इसमें नोट कहाँ लगाएंगे, देखो इसके अंदर ये रहा, हैज़ ही नॉट ए न्यू मोबाइल। क्या उसके पास में एक नया मोबाइल नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव। हैज़, पहले इसके अंदर वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इसमें हैज़ ही नॉट ए न्यू मोबाइल। अब इसको एक दूसरे तरीके से देखो, डज ही हैव ए न्यू मोबाइल। डज ही नॉट हैव ए न्यू मोबाइल। यानी आप क्या इसके अंदर दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो देखो इसके अंदर जो इंटरोगेटिव नेगेटिव है आपका, हैज़ सब्जेक्ट, फिर इस तरीके से नोट लगा के, जैसे ये रहा। ठीक है। या इस तरीके से डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट हैव, क्योंकि देखो ये स्ट्रक्चर समझनी पड़ेगी। इसको नहीं समझेंगे तो उसमें पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में समस्या आएगी। फिर डज सब्जेक्ट नोट हैव ए न्यू मोबाइल। तो इसमें अपने तीनों स्ट्रक्चर आ चुके हैं। WH वर्ड और देखते हैं कि भाई उसके पास में क्या है, नया मोबाइल है। तो किसके पास है, उसके पास क्या है, वॉट हैज़ ही लगाया ना, ही, वॉट हैज़ ही, उसके पास में क्या है, तो फिर इसमें क्या लिखेंगे, ही हैज़ ए न्यू मोबाइल। आंसर क्या बनेगा, ही हैज़ ए न्यू मोबाइल। इस तरीके से, यानी जिस टेंस में अपने को क्वेश्चन पूछा गया उसी टेंस में फिर उसका आंसर देना होता है। तो आपके इस जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उसके ऊपर क्या है कि सेंटेंस बनाई। पहले ए स्ट्रक्चर कौन सी थी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरी कौन सी है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब सिंगुलर के साथ में इज लगाना है, आई के साथ में एम लगेगा, प्लूरल जो है उनके साथ में क्या लगाना है, आर। तीसरी स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट।
ठीक है, इससे बनेगा। या नेगेटिव के अंदर चेंज होगी, इंटरोगेटिव में थोड़ी चेंज आएगा। तो उसमें क्या है कि आप थोड़ा सा ढंग से उसको देखें और उसके बेस ऊपर क्या है एग्जाम्पल और ले और उनको खुद बनाएं, फिर आप समझ जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। अब देखते हैं इसके जो यूजेस, रिप्रेजेंट, सिंपल टेंस के तीनों जो स्ट्रक्चर है वो देखिए, ठीक है। अब अपने करेक्ट फॉर्म जो आती है एग्ज़ाम के अंदर, बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग ये 4 मार्क्स हैं। तो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल सभी देखने हैं अपने को। तो इसके बाद अगला अपने कंटिन्यूस देखेंगे। तो क्या हेडिंग है, करेक्ट फॉर्म्स। तो प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है उसके अंदर अपने पास में 3 फॉर्मूले देखो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं पहले, फिर उसके बाद में अलग अलग क्लासिफिकेशन करेंगे इनका। जैसे जयपुर, द कैपिटल ऑफ राजस्थान। इसमें ब्रैकेट में क्या मिलेगा, बी, ठीक है। अब बी का मतलब क्या है, इज, आर, एम, वॉज, वर। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर इसके अंदर अपने इज, आर, एम लगाएंगे या वॉज, वर लगाएंगे। तो इसमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है कि भाई ये चीज़ प्रेजेंट में भी एग्जिस्टेंस करती है, ठीक है। इसका एग्जिस्टेंस है। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ, यानी जयपुर राजस्थान की राजधानी है, तो इसलिए क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे उसमें। द सन राइज इन द ईस्ट। तो इसमें क्या आएगा, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। थर्ड देखो, जैसे एक एग्जांपल मैंने बताया था अभी तक, थोड़ी देर पहले बताया था, कुकूज मेक नोट नेस्ट। अब जैसे अपनों ने नेगेटिव स्ट्रक्चर देखा था, जैसे ये सभी मैंने अभी पॉजिटिव लिखे हैं, तीनों के एक एक लिखा है इसमें। लेकिन यहाँ ब्रैकेट में अगर अपने पास में नोट मिल जाता है, नोट में एक लिखा है इसमें, तो फिर क्या है कि इसमें दूसरी स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस वाली आती है, ठीक है। यानी जो कोयल होती है घोंसला नहीं बनाती है, कुकूज डू नोट मेक नेस्ट। वाटर ब्रैकेट में कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इसमें देखें, ये एक साइंटिफिक ट्रूथ है कि पानी के अंदर क्या है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के जो 1 परमाणु ऐसे लिखते हैं ना, H2O। तो वो साइंटिफिक ट्रूथ के अकॉर्डिंग इसमें क्या आएगा, कंटेन्स। फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं और देखते हैं, ए स्क्वायर ब्रैकेट में हैव 4 साइड्स, ठीक है। यानी जैसे एक स्क्वायर है तो स्क्वायर की कितनी साइड होती है, 4। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हैज़ आएगा फिर इसमें, क्योंकि ये ए स्क्वायर एक वर्ग है, एक अपने सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या आएगा, हैज़ आएगा। प्रोवर्ब्स में इनमें जो सेइंग्स होती हैं इनमें भी यूज होता है, जैसे ऑनेस्टी
द बेस्ट पॉलिसी। अब इसमें क्या है कि जैसे इसमें बी है तो बी के अकॉर्डिंग यहाँ जैसे आपने बार बार पढ़ा भी है इसको, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ क्या भरना है, इज़ भरना है अपने को। तो जैसे आपने देखा भी एक ये परमानेंट जो एक फैक्ट है, इसमें आपके यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, ये एक हैबिट है, ये साइंटिफिक है, ये मैथमेटिक है, और ये क्या है इसमें प्रोवर्ब या सेइंग जो है उसके अंदर कोई टेंस चेंज नहीं होता है। तो उनका थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। तो इससे आगे जो अपने नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें आगे और इसके एग्जांपल करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो आपको समझ में कोई बात आई नहीं आए तो आप नीचे कमेंट करें, इससे क्या पता लगेगा मुझे भी आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। थैंक यू स्टूडेंट्स।